शिवों वंदे जगद्गुरुं श्री भास्करानंद तीर्थ जी महाराज जी की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और अमावस्या में चंद्र देवता शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं और चंद्रमा मन का स्वामी होता है और मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही आदमी को बंधन में डालता है, मन ही मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो अमावस्या के दिन जब मन कमज़ोर पड़ जाए, विशेष रूप से बच्चों के लिए ये ज़्यादा कारगर होता है। घर के अंदर पति पत्नी के बीच में जो सामंजस्यता है उसमें 2-3 दिन पहले से 2-3 दिन बाद तक सामंजस्य में कमी आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में कल प्रातःकाल, आज प्रातःकाल अमावस्या की प्रातः है, या आप 9 बजे तक भी ये प्रयोग कर सकते हैं कि एक कांच की गिलास में जल लेकर के उसमें थोड़े से चावल डालें और पूरे परिवार के ऊपर से उतार के और किसी भी क्यारी में उसको समर्पित कर दें जल को। तो इससे मानसिकता पुष्ट होती है और जो सामंजस्यता है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है। इसी दिन शाम को राई के दाने एक मुट्ठी में लेकर के और जितने भी सदस्य हैं जिन्हें दृष्टि दोष की संभावना है, चूँकि पितरों की अमावस्या कहलाती है और बाढ़ई पूत पिता के धर्म, मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा तो आपकी प्रगति होना असंभव हो सकती है, क्योंकि उसके बाद कुलदेवी की कृपा होगी, तब जाके हमारे यहाँ शुद्ध लक्ष्मी का वास होगा। तो ऐसी स्थिति में पितरों को शांत करने के लिए दृष्टि दोष, जिसको हम नज़र के नाम से भी जानते हैं, वो नज़र के कारण भी कई प्रकार के विकार हमारे घर में पैदा हो जाते हैं, विचारों में पैदा हो जाते हैं, हमारी कार्यशैली में पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक एक मुट्ठी राई के दाने लेकर के और घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज 7-7 बार अपने ऊपर से घुमाएं और अपनी गली में उन दानों को बिखेर दें। इससे भी आप देखेंगे एक चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरे दिन से ही आप में प्रसन्नता का वातावरण आ जाएगा, क्योंकि अमावस्या की रात्रि में प्रकाश की आवश्यकता होती है और सारा वायुमंडल अंधकार में होता है। ऐसे ही चूँकि चंद्रमा मन का स्वामी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मन को पुष्ट करने के लिए जब चंद्रमा ना हो तो फिर हमें उसको इतर इलाज उसके करने पड़ते हैं। इसलिए ये प्रयोग करना आप ना भूलें। अपने पितरों को प्रणाम करें। पितरों के निमित्त आप कुत्ते को, गाय को, कौवे को, मछली को, चींटियों को, इनको भी आप भोजन दे सकते हैं। चींटी को भी भोजन देने का तात्पर्य यह है कि आप ध्यान अवस्था में उस दिन रहें, एकाग्रता आप बना के रखें। उसी को चींटी को शक्कर खिलाना कहलाता है। तब भी यदि कोई चींटियाँ आपको वैसे ही बरसात में निकलते हैं जीव, तो उन्हें हम शक्कर डाल के उनका भी सम्मान कर सकते हैं। मैं बहुत कम शब्दों में ये काम की बात मैंने कहा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय गुरु महाराज।